जी नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। मैं अभी भोजपुरी फिल्म के ऐसे डायरेक्टर जो आप इनकी काफ़ी फिल्मों आपने देखा है, इनके बारे में आप खुद जानेंगे इनसे। जी सर, अपना परिचय। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जी सर। और आज एक बार फिर से मीडिया भाई को धन्यवाद। आज जो भी मुझे पहचान मिली कहीं न कहीं इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा मुझे कवरेज किए हैं, तमाम चैनलों पर चलाया गया, तमाम चैनलों पर मेरा इंटरव्यू चला, टीवी चैनल, अखबार। आज जो भी मुझे पहचान मिली है, कर्म तो ठीक है, कर्म तो प्रधान होता ही है। इसमें आज के समय में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी सर। अभी आप अपने बारे में बताएं या कीजिए। मेरा नाम संजय निषाद है, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। और काफ़ी समय स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इंडस्ट्रीज में, क्योंकि गरीब फैमिलीज थे जी, कोई बैक सपोर्ट तो था नहीं जी कि लिफ्ट से पहुंच जाए जी। बिल्कुल, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं जी। लिफ्ट वाला तो भूल जाइए, ऐसा शॉर्टकट दिमाग में कभी आया ही नहीं जी। तो आप समझ सकते हैं, एक IAS PCS की तैयारी जो होती है उससे कम नहीं होती है इस फिल्मी स्ट्रगल जी। IAS PCS जो लड़के स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, उनका फिक्स होता है, रैंक आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्रीज है इसमें कोई रैंक नहीं, इसमें कोई रैंक नहीं, कब पहचान मिलती है। ऐसा बहुत होता है कि आदमी जवानी पर फलाप चलता है, एक टाइम आता है कि जब मरने की उम्र होती है सुपर स्टार बन जाता है। काफ़ी ऐसा मार्केट में होता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। वही बात है, क्योंकि मैंने मेरी फिल्म देखे होंगे, पहल देखे होंगे, सुंदर लव स्टोरी देखे होंगे। अभी उस पिछले साल 21 में नवंबर में आई थी छैला संधू, जो 110 दिन सिनेमा में चली और दर्शकों का मुझे प्यार मिला। अभी टीवी पे भी जी गंगा जी बाइस्कोप पर हर हफ्ते में 2 से 3 टेलीकास्ट होता है। कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार मुझे मिल रहा, इसके लिए मैं दर्शकों के एक बार फिर से शुक्रिया गुजार हूँ। और ऐसा ही मेरे दर्शक लोग मुझे मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रहें, ताकि आगे मैं बढ़िया से बढ़िया सिनेमा दूँ, पारिवारिक सिनेमा दूँ। और मेरी पहल है कि साफ़ सुथरा सिनेमा, आप लोग भी मेरा सिनेमा देखते ही होंगे। किसी तरह की वल्गैरिटी देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि साफ़ सुथरा सिनेमा देना, माताएँ बहनें सब हमारे सिनेमा को देख सकें, देखकर आनंद। अभी भोजपुरी में काफ़ी ऐसे डायरेक्टर आ रहे हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन करना शुरू कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। समाज में आने के बाद वही सब लोग भोजपुरी से घिन करना शुरू कर दिया है, सारी ग्लैमर देख के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। जिनको नॉलेज क्या करना चाहिए उनके बारे में? अब देखिए, वो डायरेक्टर तो है नहीं जी, पहली बात मेकर है ही नहीं वो जी। आज बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे इंडस्ट्रीज में जी, कि एक लाइट मैन डायरेक्टर बन जा रहा है, लेकिन स्पॉट मैन डायरेक्टर बन जा रहा है। डायरेक्टर का डीन जिन्हें पता ही नहीं है वो क्या मेकिंग करेंगे जी। हम भोजपुरी सिनेमा जब बनाने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे कल्चर को जानना चाहिए कि हमारे भोजपुरी संस्कृति क्या, हमारे कल्चर्स क्या है। आज भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो हमारे कल्चर गायब कर दिए, गायब कर दिए। लोग भीड़ भावना से देखते हैं भोजपुरी फिल्म, नाम ले तो आज मैं बता दूं, भोजपुरी एक ऐसी टेरिटरी है कि बॉलीवुड के बाद इसी का नंबर काफ़ी बिजनेस बहुत बढ़िया जा रहा है इसका। आज 10 साल 15 साल पहले 14 करोड़ का बिजनेस होता था हमारी भोजपुरी सिनेमा से। प्रेजेंट टाइम में बिजनेस बढ़िया है। नहीं ठीक है, बिजनेस ठीक, हमने ऐसा नहीं गंदे लोग बना। आज मैं बता दूं, जो गंदगी परोस रहे हैं लोग जी, अच्छा जो फिल्मी लोग हैं गंदगी तो कम परोस रहे हैं, नहीं कर पाएगा वो। ये जो चुतिये लोग हैं ना, एल्बम सिंगर जो हैं, बाथरूम सिंगर जिन्हें हम कहते हैं, कुछ भी बाथरूम में जाके गा के रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे चढ़ा दे रहे हैं, तो गंदगी ये लोग फैला रहे हैं ज़्यादा। देखिए, डायरेक्टर ठीक है फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी फिल्म का सेंसर होता है, एल्बम का कोई सेंसर है नहीं, कोई कटपिट है नहीं। तो फिल्म को तो हम नहीं कह सकते कि गंदा है हमारी फिल्म। जो भी गंदगी फैलाई जा रही है सिंगरों द्वारा फैलाई जा रही है जी। तो उन सिंगरों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सुधर जाएं कि ऐसे ही गाते रहें? समझ में जगह जगह पिटा तो रहे हैं बेचारे जी। आज जो सिंगर यूट्यूब पर तो गा दे रहा है, गा के यूट्यूब पर चढ़ा दे रहा है, जब पब्लिक पैलेस में कहीं जा रहा है जूते खा रहा है, लात खा रहा है, गालियाँ खा रहा है। तो हमें लगता है कि एक मुहिम चलानी चाहिए जी। जो भी हमारे भोजपुरिया फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर गठन होना चाहिए। वल्गैरिटी नाम की चीज़ हमारे भोजपुरी सिनेमा से ख़त्म किया जाए, हमारे कल्चर से इसको निकाल कर फेंक दिया जाए जी। और अभी जो समाज में काफ़ी लेके विवादित चल रहे हैं लोग, काफ़ी ट्रेंडिंग कमाने के लिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, क्या है ना, गलती तो हमारे कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी है। ऑडियंस की भी है
लेकिन वो ऑडियंस लोग नहीं देना चाहते, जो नहीं, गाता है या नहीं, जो नहीं, नहीं। देता उनको गलती तो ऑडियंस की भी है सर। गलती ऑडियंस की इसलिए है, अगर एक बार वल्गैरिटी को आप क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। साफ साफ थंबनेल लिखा, थंबनेल लगा हुआ लगा है, हुआ। थंबनेल से मालूम पड़ जाता है कि गाना वल्गर है, वल्गर। फिर भी लोग उसे क्लिक कर हाँ, रहे हैं। देखते हैं, लेकिन सामने आने के बाद वल्गर से बताते हैं। वल्गर गाना जो है ट्रेंडिंग में चला जा रहा जी है, चल रहा है। 24 घंटे के अंदर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर चला बढ़ावा जा खुद रहा है। समाज ही दे रही है उनको। यस, समाज ही बढ़ावा दे रही है। जी। अगर समाज देखती नहीं जी। तो आदमी स्वाभाविक बनाता गलत नहीं। काम करता सीधी रहे। सी बात। जी। अगर समाज एक्सेप्ट नहीं करती तो 1 गो देते, 3 गो देते, 4 गो देते, 10 ठो देते, उसके बाद देना खुद बंद कर देते यार। यानी समाज से गुजारिश हाँ, है तो कि ऐसा कहीं न ना कहीं करें। कि समाज की भी इसमें जी। दोषी ठहराने का मतलब पूरा अधिकार है। जी, पूरा सपोर्ट ये करते बोल हैं सकते समाज हैं इसको कि मैं लेके। समाज भी कहीं न कहीं दोषी है। जी। तो यानी समाज इसको खुद जिम्मेदारी इसको उठाए, यानी गलत गाने सुनना बंद करे जी बिल्कुल और बिल्कुल। साफ सुथरे गाने सुनना पसंद करे तो अच्छे और सिंगर जो भी आएंगे। गलत जो सिंगर गा रहे हैं, जहाँ भी मिले जूता चप्पल से सेवा कर। जी, ऐसा देखिए, हो भी रहा है, ऐसा देख रहे हैं, जाएगा। काफी हो न्यूज़ रहा हो है। रहा है, काफी न्यूज़ हो रहा है इससे। हम बिहार की बात करें तो पब्लिक यूपी से ज़्यादा हमारी पब्लिक बिहार में जागरूक हो गई इस जागरूक महीने हो में। गई। जी। कई सिंगर जूता लात खा चुके हैं और आगे उनकी तलाश भी जारी है, और जहाँ मिलेंगे जूता लात खाएंगे। जी बिल्कुल सर। अभी आपका क्या फ्यूचर का क्या प्लान है अभी आपका? फ्यूचर की देखिए प्लानिंग, कई बड़ी फिल्में करने जा रहा हूँ। जी सर। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल से। जी। 1 फरवरी में भी है सिनेमा। जी। बहुत बड़ी सिनेमा नहीं है, लेकिन हमारी, मैं तो एक मेकर हूँ, जी बिल्कुल। किंग मेकर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। जी। तो हीरो कोई भी रहे, लेकिन यहाँ तो मेरी मेकिंग ही मेकिंग चलती अच्छी है। होनी चाहिए। जी। फरवरी में एक है और अप्रैल में है। जी। उसके बाद 1-2 सिनेमा की और बातें चल रही है जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि मेकिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो हमारे सिनेमा हमारे ऑडियंस देखे हैं तो खुद हमारी तारीफ करते हैं, ऑडियंस तारीफ करते हैं, टेक्नीशियन की बातें छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिग ब्रेकिंग लाइव में जो आपने इतना वक्त दिया। धन्यवाद जी सर। नमस्कार, मैं बिग लाइव से योगेश साहनी।